तो आज की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और एक बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है और पुलिस के साथ उसने जो हथियार थे वो छीनने की कोशिश की, उसके बाद भागने की कोशिश की। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जब उज्जैन से उसे ले जाया जा रहा था, रास्ते में कानपुर में जैसे ही एंट्री होती है उसके बाद बैरिकेडिंग कर दी जाती है। हमारी टीम लगातार फॉलो कर रही थी लेकिन आगे नहीं जाने दिया जाता है। ये कहा जाता है कि ये रूटीन चेकिंग है। उस समय भी हमने सवाल उठाए थे कि 4 बजे के आसपास तो चेकिंग नहीं हो रही थी, आप ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ हम 4 बजे से चेकिंग कर रहे हैं, तो उस पर गोलमोल से जवाब पुलिसकर्मियों की तरफ से दिया गया। थोड़ी देर बाद एक और तस्वीर सामने आती है, गाड़ी पलटी हुई नजर आती है और दावा यह किया जाता है कि उसी गाड़ी में विकास दुबे था। आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश हमारी टीम ने की तो उन्होंने ये दावा किया कि उन लोगों को वहां से भगाया गया और उसके बाद हमने गोलियों की आवाज सुनी। अब ये ताजा तस्वीर सामने आई है। और ये जो इस वक्त तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल से ही जब से गिरफ्तारी हुई उज्जैन से, सबसे पहले तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको दिखाई। और अब ये तस्वीरें, ये पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हैं, वहां पर विकास दुबे को आप देख सकते हैं। अब मृत अवस्था में वो नजर आ रहा है और विकास का एनकाउंटर हो गया, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। लेकिन जो सिलसिलेवार तरीके से अभी तक का घटनाक्रम हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। सड़क के रास्ते विकास दुबे को लाया जा रहा था कानपुर में आज माती कोर्ट में पेशी होनी थी 10 बजे के आसपास। जो जानकारी हमारे पास थी, बारिश लगातार हो रही थी। जैसे ही कानपुर में एंट्री होने वाली होती है एसटीएफ की, वहां पर मीडिया कर्मी जो फॉलो कर रहे थे, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम भी फॉलो कर रही थी, उनको रोक दिया जाता है। हम सवाल पूछते हैं कि हमें आगे क्यों नहीं भेजा जा रहा है, क्यों रोका गया है। पुलिस की गाड़ियां बीच रास्ते में खड़ी कर दी जाती हैं, पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक किया जाता है। जवाब ये मिलता है कि ये तो रूटीन चेकिंग है, कोई संदिग्ध आगे ना चला जाए। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि सुबह के टाइम में भी जब हमारी टीम वहां से गुजरी थी 4 बजे के आसपास, तो तब तो चेकिंग नहीं हो रही थी, तो उसका कोई जवाब नहीं मिलता है पुलिस की तरफ से। फिर तस्वीर आती है कि गाड़ी पलटी हुई है। खबर यह होती है कि उसी गाड़ी में विकास दुबे था। ये खबर भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले आपको बताई। हमने आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि हम लोगों को भगाया जा रहा था, गोलियों की आवाज हमें सुनाई दी। और उसके बाद अब ये ताजा तस्वीर जो सबसे पहले आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख पा रहे हैं, इसमें विकास दुबे आपको उसी टी शर्ट में नजर आएगा जिसमें कल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसको गोली लगी हुई है, सीने पर उसको गोली लगी है। और ये खबर सामने आ रही है कि हथियार छीनने की कोशिश की थी विकास दुबे ने और पुलिस की टीम पर हमला करने की कोशिश की थी। जवाब में पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई जिसमें विकास दुबे मारा गया है। यानी कि वो विकास दुबे जिससे कई राज उगलवाए जाने थे, वो विकास दुबे जो ये बताता कि 8 पुलिस कर्मियों की जान उसने ली, तो कौन कौन उसकी मदद कर रहा था, पुलिस की तरफ से जानकारी कौन उसे दे रहा था हर मोमेंट की, 7 दिन तक संरक्षण उन्हें कौन दे रहा था उसे, उसके और कितने गुर्गे हैं जो फरार हैं, ये सब जानकारी जुटाई जानी थी अगर विकास दुबे जिंदा रहता तो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि शायद से, क्योंकि ये दूसरी घटना है। कल भी विपक्ष ने सवाल उठाए थे और सवाल इस एनकाउंटर को लेकर भी उठेंगे। विपक्ष जरूर सवाल उठा सकता है। कल जो गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए थे, समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए थे कि ये प्रायोजित है। अब ये जो एनकाउंटर हुआ है, बहुत संभव है कि इस पर भी सवाल उठेंगे क्योंकि जब सब कुछ, जहां तक मीडिया फॉलो कर रहा था, सब कुछ सही चल रहा था और 10-20 मिनट का फासला होता है जब मीडिया कर्मियों को रोका जाता है और उसके तुरंत बाद ऐसा लगता है कि 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही सब कुछ खेल बिगड़ जाता है। विकास दुबे हमला करने लगता है, विकास दुबे हथियार छीनने लगता है एसटीएफ के और मारा गया विकास दुबे। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे दें, कंफर्मेशन हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि बहुत संभल कर हम एक एक जानकारी आपको दे रहे हैं और पुख्ता तौर पर खबर दे रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जो खबर मिलेगी आपको पुख्ता मिलेगी और खबर यह है कि विकास दुबे अब मारा गया है। अभी तक अलग अलग जानकारियां मिल रही थी लेकिन अब आपको पुख्ता तौर पर बता दें कि विकास दुबे
को मार गिराया गया है। उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और आज कानपुर के अंदर इसको ढेर किया गया है। कहा यह जा रहा है कि एसटीएफ से हथियार छीनकर भागने की कोशिश इसने की थी। गाड़ी भी वहां पर पलटी हुई नजर आई। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इंतजार उस बयान का भी हो रहा है कि पुलिस क्या थ्योरी बताएगी इसके पीछे, विकास दुबे क्यों मारा गया, ऐसी क्या वजह हो गई थी, कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। खबर तो यह है कि 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हैं जो अस्पताल में ही भर्ती हैं फिलहाल। कल आपको बता दें कि एक गुर्गा जिसकी गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई थी, उसको रिमांड पर लेकर जा रही थी पुलिस। उसके बारे में भी पुलिस ने ये कहा कि उसने कोशिश की, उसे भी ढेर किया गया। और विकास दुबे को अगर हम देखें तो ये चौथा शख्स है जो मारा गया है। इससे पहले विकास दुबे का राइट हैंड अमर दुबे एनकाउंटर में ढेर हुआ, उसके 2 अन्य साथी ढेर हुए, जबकि एक को तो गिरफ्तार कर लिया था, विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बावजूद एनकाउंटर हुआ है। और क्या यूपी पुलिस केवल अब इस मिशन पर काम कर रही है कि वो सभी लोग जिन्होंने उस दिन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की उनको हमें ढेर करना है, क्योंकि विपक्ष कुछ इसी तरह के सवाल अब उठा रहा है। लेकिन ये सबसे पहले तस्वीरें आप जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार देख पा रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जब गाड़ी पलटी हुई नजर आई थी और उसके बाद की तस्वीर ये है जिसमें विकास दुबे के सीने पर गोली लगी हुई नजर आ रही है और पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। अभी हमें इंतजार है कि पुलिस का इस पर वर्जन सामने आए कि हुआ क्या था। आपको ये बता दें कि हम लगातार फॉलो कर रहे थे विकास दुबे को, लगभग 6:45 बजे तक हमारी टीम फॉलो कर रही थी और उसके बाद कुछ ही दूर पर ये पुलिस की टीम गई विकास दुबे को लेकर। अचानक से खबर आई कि गाड़ी पलट गई, जिसमें विकास दुबे सवार था वही गाड़ी पलटी है। वो पलटी हुई गाड़ी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उसके बाद हमने पूछा कि विकास दुबे कहाँ हैं, क्या उसको आगे ले जाया गया है, कितने पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, तो कोई जवाब नहीं मिला। और फिर ये ताज़ा तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। विकास दुबे को मार गिराया गया है, भागने की कोशिश विकास दुबे ने की थी और कल ऐसा लग रहा था कि इसी एनकाउंटर से बचने के लिए उसने उज्जैन में आकर अपनी गिरफ्तारी दी थी। उज्जैन पुलिस ने कहा कि हमने गिरफ्तार किया, लेकिन बहुत सारे लोग उसे गिरफ्तारी से ज़्यादा सरेंडर मान रहे थे। जिस तरीके से विकास दुबे चिल्ला कर कह रहा था, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। 7 दिन तक लुका छिपी का खेल चलता रहा, लेकिन आज ये केस एक तरीके से यूपी पुलिस की तरफ से तो शायद बंद ही हो जाए अब। और विकास दुबे को मार गिराया गया है। इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका संदिग्ध थी। 8 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे और कहा यह जा रहा था कि पुलिसकर्मी हूँ, नेता हूँ, अधिकारी हूँ, सबसे दोस्ती थी विकास दुबे की, सबसे उसको संरक्षण मिलता था। लेकिन अब वो नाम शायद ही कभी सामने आ पाएंगे कि कौन कौन लोग मिले हुए थे विकास दुबे के साथ। और विकास दुबे को मीडिया से बचाने की पूरी कोशिश की गई। विकास दुबे का एनकाउंटर अब कर दिया गया है। कल सवाल उठ रहे थे गिरफ्तारी को लेकर और अब बहुत निश्चित है सवाल उठेंगे एनकाउंटर को लेकर। ये सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब उज्जैन से गिरफ्तारी हुई थी और उस वक्त भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हमने एक तस्वीर आपको दिखाई। आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पुख्ता तौर पर ही जानकारी जो मिल रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो विकास दुबे जो कि अपराध में एक ऐसा नाम बन चुके थे जिसको पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। 7 दिन तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल विकास दुबे का चलता रहा और अब जाकर जब पूछताछ होनी थी, विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका था, तो एनकाउंटर हुआ है और मार गिराया गया है विकास दुबे। तो विकास दुबे मारा गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। उज्जैन से गिरफ्तारी हुई और ढेर किया गया कानपुर में। अभी पुलिस के वर्जन का इंतजार हम सबको है, पुलिस क्या बताती है इस पूरे मामले पर। तस्वीरें लगातार हम आपको एक दिखा रहे हैं। बारिश भी आज लगातार हो रही है और इस विपरीत मौसम में भी सारी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश। कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए
अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? का वर्जन भी आपने सुन लिया है अब, और ये कहा जा रहा है कि गाड़ी पलटी, एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो घायल पुलिसकर्मी थे उनके हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, उसके बाद उसको घेरा गया। उसके बाद भी विकास दुबे फायरिंग लगातार कर रहा था, जवाबी फायरिंग हुई। कितनी गोली लगी विकास दुबे को, पुलिसकर्मियों की हालत कैसी है, ये अभी बताने की स्थिति में पुलिस नहीं है। थोड़ा सा इंतजार अभी और करना होगा। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सभी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद कानपुर में एनकाउंटर, और अभी और जानकारी आनी बाकी है कि कितनी गोलियां विकास दुबे को लगी हैं, पुलिस के कितने जवान इसमें घायल हुए हैं। उस अस्पताल से तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर विकास दुबे को ले जाया गया है। वहां पर भी हम बातचीत करने की कोशिश कुछ लोगों के साथ करेंगे। इसके अलावा भी दुबे ने गाड़ी पलटाने की कोशिश की हो, ड्राइवर से गाड़ी छीनने की कोशिश की हो, और इसी दौरान फिर उसने हथियार छीने पुलिस के, और फिर पुलिस ने एनकाउंटर किया है विकास दुबे का। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस कानपुर से उसने अपने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, उसी कानपुर में उसका अंत हो गया है। विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जहां से आप ये कह सकते हैं 1990 से उसने अपराध की शुरुआत की थी, और लगातार कितनी हत्याएं, थाने में घुसकर, शिवली थाने में घुसकर तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे, और कानपुर से ही कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ मारा गया, डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। पुलिस की तरफ से वर्जन आ गया, डेथ भी कंफर्म हो गई है, और अब कोई सोर्सेस से खबर नहीं है। ऑफिशियल खबर यही है कि डेथ भी कंफर्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने भी अब ये बयान दे दिया है कि डेथ हो चुकी है विकास दुबे की, और आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की गई थी। विकास दुबे को कहा गया था कि वो समर्पण कर दे, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, और कई पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए हैं। उनके बारे में भी अभी थोड़ी देर बाद जानकारी दी जा सकती है, उसका भी इंतजार है। लेकिन कंफर्म कर दिया गया है पुलिस की तरफ से कि मर चुका है विकास दुबे, अब इस दुनिया में नहीं है। और कानपुर से अपराध की जिसने शुरुआत की, अब कानपुर में ही उसको ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मारा गया। तो एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे, ये बड़ी खबर इस वक्त की, और पुलिस की तरफ से भी अब कंफर्म कर दिया गया है।
रास्ते में भागने की कोशिश उसने की, पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। आत्मसमर्पण के लिए कहा गया विकास दुबे से, लेकिन उसके बावजूद उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद गोलियां चली और पुलिस ने अब यह कंफर्म कर दिया है कि अस्पताल के अंदर डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि विकास दुबे अब इस दुनिया में नहीं है, वो मारा जा चुका है। यानी कि पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पुलिस की तरफ से अब कंफर्म कर दिया गया है विकास दुबे की मौत को लेकर अब कोई संशय नहीं है। विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, भागने की कोशिश उसने की थी और उसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनके बारे में भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। कितने पुलिसकर्मी जो घायल हुए, क्या गाड़ी पलटी एक्सीडेंट में या फिर हथियार छीनने की कोशिश जब उसने की थी, गाड़ी छीनने की कोशिश की उस वक्त गाड़ी पलटी, ये इसका भी इंतजार अभी हो रहा है कि एक्सीडेंट आखिरकार हुआ कैसे। एक्सीडेंट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट होने के पीछे के कारण क्या थे। क्या गाड़ी के अंदर कुछ हरकत की थी विकास दुबे ने जिसकी वजह से गाड़ी पलटी और उसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हुए, उनकी स्थिति क्या है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया है, ये कंफर्म हो चुका है। और विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने पुलिस वालों, जो घायल पुलिस वाले थे, उनके हथियार लिए, उसके बाद भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेरा, आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन विकास दुबे ने समर्पण नहीं किया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से गोलियां चलाई गई और ढेर कर दिया गया विकास दुबे को। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। हेलेट अस्पताल उसको ले जाया गया था, यहाँ पर डॉक्टर्स ने उसकी डेथ कंफर्म कर दी है। तो विकास दुबे जो कि जुर्म की दुनिया में इस वक्त का सबसे बड़ा नाम हम कह सकते थे, अब विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस मुठभेड़ में उससे मार गिराया गया है और उसके 3 साथी कल मुठभेड़ में मारे गए थे। अब चौथी मौत हुई है विकास दुबे की। अभी कुछ और लोग हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन विकास दुबे का जिंदा रहना जरूरी था। विकास दुबे से कई बड़े खुलासे हो सकते थे और पुलिस को ये पता लग सकता था कि कौन कौन लोग उसके साथ मिले हुए थे, कौन कौन उसको संरक्षण दे रहे थे। इतने मुकदमे होने के बावजूद वो कैसे खुले में घूम रहा था और क्या क्या साजिशें उसने रची, ये सब चीजें साफ हो सकती थी, लेकिन अब नहीं हो पाएंगी क्योंकि विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। विकास दुबे मारा जा चुका है और कंफर्म ये अब पूरी खबर है, पुलिस की तरफ से भी कंफर्म कर दिया गया है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि एक्सीडेंट के बाद जो घायल पुलिसकर्मी थे उनके हथियार छीनने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से हुई, भागने की कोशिश विकास दुबे की तरफ से हुई और पुलिस ने उसके बाद उसको कहा कि आप समर्पण कर दीजिए, लेकिन विकास दुबे नहीं माना और विकास दुबे पर पुलिस ने फायरिंग की। इसमें कितने पुलिसकर्मी घायल हैं, क्या पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है। ये अस्पताल की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। विकास दुबे को जब ले जाया गया था वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। उज्जैन से कल गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले तस्वीरें आपने देखी थी। आज हम लगातार सुबह से फॉलो कर रहे थे विकास दुबे के गाड़ी को, जो एसटीएफ के साथ जब वो जा रहे थे उस वक्त हमने कोशिश की कि आप तक एक एक तस्वीर पहुंचे, लेकिन बीच में ही मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ तो चेकिंग हो रही है और उसके कुछ ही मिनट बाद खबर आती है कि एक्सीडेंट हो गया है, आगे जाकर एक गाड़ी पलट गई है। ये सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।